आओ बच्चों, आज मैं सुनाती हूँ आपको लक्कू लकड़बग्घे की कहानी। लक्कू लकड़बग्घा। मध्य प्रदेश के घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसमें से एक रहता था लक्कू लकड़बग्घा। मध्य प्रदेश क्या है? भारत का एक राज्य है। उसमें वहाँ पे बहुत सारे घने घने जंगल हैं। उसी में से एक जंगल जो बहुत घना था मध्य प्रदेश का, उसी में एक बहुत सारे जानवर रहते थे जंगल में। उसमें से एक जानवर था लकड़बग्घा। उसका क्या नाम था? लक्कू। लक्कू लकड़बग्घा। लक्कू लकड़बग्घा बहुत घमंडी था। अपने आप को डॉन समझता था जंगल का। उसको लगता था कि वो डॉन है, इस जंगल का सबसे ताकतवर है। वो शेर को भी अपना शेर ये नहीं समझता था, सोचता था कि मैं ही राजा हूँ जंगल का। और वो जो है डॉन की तरह एक अपना गैंग बनाया था, अपने जैसे ढेर सारे लकड़बग्घों को इकट्ठा करके उनके साथ उनका उसका एक गैंग बना था। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे जानवर को भी अपने गैंग में शामिल किया था। कहीं भी कुछ भी बदमाशी करते रहता था, उन लोगों गैंग के साथ ही मिल करके लोगों को तंग करना, ये परेशान करना, यही उसका काम था लक्कू लकड़बग्घा का। अपने आप को बोलता था कि मैं ही जंगल का राजा हूँ। शेर तो कुछ भी नहीं है, शेर जंगल का राजा नहीं है, मैं जंगल का राजा हूँ। ऐसे जो है लक्कू लकड़बग्घा बहुत घमंडी था, बहुत बदमाश था। ऐसे बदमाशी करते रहता था, तंग करना, किसी का खाना छीन लेना, किसी का ये करना, यही सब काम करते रहता था। तो अब लक्कू लकड़बग्घा का गैंग था। इसकी वजह से क्या करता था, शेर शिकार करके आता था किसी जानवर का, वो खाने के लिए ज्यों ही अपना रखता था, तब तक लक्कू लकड़बग्घा अपने गैंग के साथ आता था और शेर का भी खाना उसके सामने से छीन करके लेके चला जाता था। अब उसके गैंग में ढेर सारे जानवर थे, तो इसलिए शेर भी कुछ नहीं बोलता था। उसको देखता था कि ये तो सारे जानवर हैं, तो शेर भी अपना समूह बना के रह जाता था। और इसकी वजह से लक्कू लकड़बग्घा जो है वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगा था कि हाँ, मैं तो शेर से भी ताकतवर हूँ, शेर भी मेरा कुछ नहीं कर सकता है, देखो मैं उसका भी खाना छीन लेता हूँ। तो अब इसकी वजह से सारे जो जंगल के जानवर थे वो सब भी डरते थे लक्कू लकड़बग्घा से कि बाप रे, ये तो शेर का भी खाना छीन लेता है, ये तो बहुत ताकतवर है। तो लक्कू लकड़बग्घा का एक दोस्त था बचपन का, उसका दोस्त था सियार कुमार। उसका नाम था सियार कुमार। सियार कुमार लक्कू लकड़बग्घा के बचपन का दोस्त था। तो सियार कुमार देखता था कि लक्कू लकड़बग्घा जो है ये तो हमेशा ऐसी ही बदमाशी करते रहता है, तंग करते रहता है, छोटे बड़े सारे जानवर को परेशान करते रहता है। ऊपर से ये तो शेर का भी खाना छीन करके आ जाता है, किसी दिन शेर इसको मार न डाले ऐसे ही गुस्सा में आ करके। तो सियार जो है अपने दोस्त को लक्कू लकड़बग्घा को हमेशा समझाते रहता था कि क्या तुम ऐसे लक्कू क्यों करते हो बदमाशी, अगर ऐसे बदमाशी करते रहोगे किसी दिन अकेले में शेर पाएगा तुमको और मार करके खा जाएगा, फिर क्या करोगे। तो लक्कू जो है अपने सियार को बोलता था कि तुम डरपोक हो, तुम डरते रहते हो, देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं कभी नहीं डरता हूँ, मैं निडर हूँ, मैं शेर का भी खाना छीन लेता हूँ, और तुम ऐसी ही हो, डरपोक टाइप, हमेशा डरते रहते हो। तो सियार बोला कि नहीं, डरपोक मैं नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ और तुम बेवकूफ़ हो, देखो मैं समझदारी से रहता हूँ। अपना मेहनत करके अपना खाना इकट्ठा किया जाता है, दूसरे का छीना नहीं जाता है, दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए, दूसरे का हेल्प करना चाहिए। मैं दूसरे का हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, किसी को तंग नहीं करता हूँ, किसी से मैं बदमाशी से बात नहीं करता हूँ, मैं अच्छे से बात करता हूँ। और तुम ऐसी ही बदमाशी करते रहते हो, और ऐसे तंग करोगे तो सब लोग परेशान होकर के एक दिन तुमको मारने लगेंगे। तो लक्कू लकड़बग्घा सियार को बोलता है कि देखो सियार कुमार, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो अभी तक मैं तुमको अच्छे से मज़ा चखा देता, तुमको अच्छे से मार पीट करके शांत कर देता, लेकिन तुम मेरे बचपन के दोस्त हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे इतना ज्ञान दो और इतना समझाओ, तुम डरपोक हो तो डरपोक की तरह रहो, मैं नहीं डरने वाला। ऐसे लक्कू लकड़बग्घा जो है वो सियार को वैसे डांट दिया। तो सियार जो है अपना सोचा कि इसको समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, तो फिर वो जो है चला गया। लक्कू लकड़बग्घा जो है ऐसी जो दिन पर दिन उसका जो है ऐसे ही बढ़ते जा रहा था बदमाशी।
दूसरे दूसरे जानवर जो छोटे मोटे जो जानवर थे, बंदर, गिलहरी, हिरन, खरगोश, मेमना, इन सबको देखता था रास्ते में तो सबसे अपने आप को सलाम करवाता था कि लक्कू लकड़बग्गा हूँ मैं, मुझे सलाम करो, मैं लक्कू लकड़बग्गा हूँ, मुझे सलाम करो। सब जानवर जब उसके रास्ते में कोई भी आता था, जो लक्कू लकड़बग्गा चलता था, तो सारे जानवर उसको सलाम ठोकते थे। तो इससे और भी उसको लगता था कि मैं तो एकदम ये हूँ, जंगल का राजा ही हूँ। तो लोगों को ऐसे डरा डरा करके रखता था। अब खरगोश भाई, गिलहरी बहन, बंदर मामा, हिरन, मेमना, ये जितने भी थे सब उसको सलाम करते रहते थे। तो लक्कू लकड़बग्गा जो है वो अपना बहुत ये होने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि लक्कू लकड़बग्गा ऐसे जा रहा था तो एक हाथी का बच्चा रास्ते में खेलते हुए मिला। तो हाथी का बच्चा जो है वो लक्कू लकड़बग्गा को सलाम नहीं किया। तो लक्कू लकड़बग्गा जो है हाथी के बच्चे को ऐसे डांटा कि तुमको समझ नहीं आ रहा है कि लक्कू लकड़बग्गा इस जंगल का राजा आ रहा है, उसको सलाम करो, चलो सलाम करो। तो हाथी का बच्चा बोला कि क्यों, मैं तुमको क्यों सलाम करूं, तुम कौन हो? तो लक्कू लकड़बग्गा बोला, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, तुमको मुझे सलाम करना चाहिए। तो हाथी का बच्चा बोला कि तुम जंगल के राजा कैसे हो, जंगल का राजा तो शेर होता है, तुम तो नहीं जंगल के राजा हो। तो लक्कू लकड़बग्गा को गुस्सा आ गया। वो बोला कि ये अप्पू राजा, सलाम करते हो कि मैं तुमको मजे चखाऊं? तो बोला कि क्या मजे चखाओगे तुम, मुझे क्यों मजे चखाओगे, तुम मुझे सलाम करो, मैं तुमको सलाम नहीं करूँगा। तो लक्कू लकड़बग्गा को ऐसे गुस्सा आ गया कि अरे ये देखो, ये छोटा सा हाथी का बच्चा और मुझे ऐसे बोल रहा है। लक्कू लकड़बग्गा तो हमेशा घमंड में रहता था। तो बोला कि तो रुको रुको, मैं अभी तुमको मजा चखाता हूँ। तो लक्कू लकड़बग्गा उसके पास उसको मारने के लिए ऐसे आया। तो हाथी का बच्चा जो है अपने वो जो है वो ऐसे ये करने लगा, उसको ऐसे गुस्सा करने लगा, वो भी ढकेलने लगा। तो लक्कू लकड़बग्गा जो है उसके सूंड में अपना दांत ऐसे गड़ा दिया। अब दांत गड़ा दिया तो अब जब लकड़बग्गा दांत गड़ाएगा सूंड में हाथी के बच्चे का तो उसको बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। तो रोने लगा, जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, देखो मुझे लकड़बग्गे ने दांत गड़ा दिए, देखो मुझे लकड़बग्गे ने दांत गड़ा दिए, ओ कुछ मुझे बचाओ, मम्मी पापा कहाँ हो, बचाओ। तो जब हाथी का बच्चा रोने लगा तो उसके पापा को सुनाई दिया कि अरे, हाथी राजा जो है उनको सुनाई दिया कि अरे मेरा अप्पू राजा क्यों रो रहा है। तो दौड़े दौड़े हाथी आया कि क्या हुआ। तो ये जो है हाथी का बच्चा जो है वो बोला अपने पापा से कि पापा पापा देखो, लकड़बग्गे ने मुझे सलाम करने को कहा, मैं नहीं किया उसको सलाम, तो मुझे मेरे सूंड में दांत गड़ा दिया अपना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप उसको मारिए, आप उसको मारिए। तो जो ये थे हाथी राजा जो है वो आए लकड़बग्गे से और बोले कि क्यों बे लकड़बग्गे, तुमने मेरे अप्पू राजा के सूंड में दांत गड़ा है? तो लकड़बग्गा तो घमंड में था। तो बोला कि हाँ, वो मुझे सलाम नहीं किया इसलिए मैं उसको दांत गड़ा दिया, इसमें क्या गलती किया, मैं जंगल का राजा हूँ। तो हाथी राजा बोला कि तू जंगल का राजा है लकड़बग्गे, तू अपने आप को समझता क्या है, एक सूंड घुमा करके मारूंगा वो उधर से दूर फेंका जाएगा। तो लकड़बग्गा बोला कि अच्छा ऐसे बोल रहा है मुझको। तो वो जो है हाथी को, अब तो लकड़बग्गा तो घमंड में था, तो लक्कू जो है वो हाथी राजा को ऐसे दांत गड़ाने के लिए दौड़ा। तो हाथी राजा तो एकदम स्ट्रांग था, उसका एकदम लंबा चौड़ा बॉडी और खूब ये, तो अपने सूंड में वो लकड़बग्गे को ऐसे उठा करके लपेट करके और दूर फेंक दिया एकदम। तो लकड़बग्गा का जो है जबड़ा ही टूट गया, गिरा, और उसके बाद फिर रोने लगा। बोला कि तुम मुझे सूंड में उठा करके फेंक दिए। तो हाथी राजा बोला कि लक्कू, तो अपने आप को समझता क्या है, तू मेरे बच्चे को दांत गड़ाता है, तू अपने आप को राजा समझता है, तुझे कोई कुछ बोलता नहीं है तो तू अपने आप को ज़्यादा होशियार बनता है। उसके बाद फिर उसको सूंड में उठा करके हाथी राजा उसको खूब पटक पटक करके मारे। तो पटक पटक करके मारे तो लकड़बग्गा जो है वो समझ गया कि लकड़बग्गा जो है उसको समझ में आ गया कि बाप रे, हाथी राजा तो बहुत ही स्ट्रांग है, इससे तो मैं पार ही नहीं पाऊंगा। तो दुम दबा करके भागने लगा। तो हाथी राजा उसके पीछे पीछे पड़ेगी, रुक रुक, आज मैं तुमको अच्छे से मजा चखाता हूँ, तू सबको तंग करते रहता है, मैं सुना हूँ कि तुम बंदर, गिलहरी, हिरन, खरगोश, मेमना सबको तुम तंग करते हो, सबको से सलाम करवाते हो, अभी मैं तुमको बताता हूँ। तू शेर का भी खाना छीन करके लेते हो, खुद मेहनत नहीं करते हो, दूसरे का खाना छीन छीन कर खाते हो, और उसके बाद फिर बच्चों को तंग करते हो, छोटे छोटे जानवरों को तंग करते हो। रुको, मैं तुमको आज अच्छे से तुमको पटक पटक कर मजा चखाऊंगा।
तो लक्कू लकड़बग्गा देखा कि बाप रे, हाथी राजा तो बहुत एकदम गुस्से में है, तो दुम दबाकर वहाँ से भागा। उसके पीछे पीछे हाथी राजा भी भागे। तो भागते भागते लक्कू लकड़बग्गा जो है वो एक छोटा सा गुफा था, तो सोचा कि चलो इसी में घुस जाता हूँ, इसमें हाथी राजा तो आएगा नहीं, मेरी जान बच जाएगी। बस उसी गुफा में घुस गया। तो फिर घुस करके बोला कि ओह जान बची। तो हाथी राजा जो है वहीं पे गुफा के बाहर ही खड़े हो गए कि रुक, जब तू निकलेगा तभी मैं तुमको पटक पटक के मारूंगा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करते रहूँगा, यही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब तो लक्कू लकड़बग्गा का तो हालत एकदम पतला हो गया कि हे भगवान, ये तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, आज तो हाथी राजा मुझे मार ही डालेंगे, ये तो जा ही नहीं रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं। तो फिर जो है उसी में घुसे उसको बहुत देर हो गया, हाथी राजा जा ही नहीं रहे थे कि बाहर निकले लक्कू लकड़बग्गा। अब उसको धीरे धीरे जो है भूख प्यास लगने लगी, क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब मन में सोच रहा था कि ये तो हाथी राजा आज लग रहा है मुझे मार करके ही छोड़ेंगे, जा ही नहीं रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, मैं तो ऐसी भूख प्यासी इसी में अंदर मर जाऊंगा, यहाँ कुछ खाने को भी नहीं है। तो अब जो है सियार जो है अपने डर की वजह से उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था लकड़बग्गे को। तो उसी के अंदर जो है सियार जो है पहले से ही सियार उसी में, उसका जो दोस्त था सियार कुमार उसी में था। तो वो ऐसे जब लकड़बग्गा रोने लगा भूख प्यास से, तो सियार उसी में सो रहा था। तो अंधेरा था, तो इसलिए लक्कू लकड़बग्गा सियार को नहीं देखा था। तो सियार सोचा कि अरे ये तो मेरे दोस्त की आवाज़ है रोने की। तो उठ करके फिर आया इधर पास में, तो बोला कि अरे लक्कू, तू यहाँ क्या कर रहा है। तो लक्कू जो है वो सारा बात बताया कि ऐसे ऐसे हाथी राजा मेरे पीछे पड़ा है, मैंने उसके बच्चे को दांत गड़ा दिया, अब देखो ना वो दरवाजे से जा ही नहीं रहा है, अब मैं निकलूँगा तो मेरा तो सूट से लपेट करके मुझे फेंक करके मार ही डालेगा। तो सियार बोला कि तूने ऐसे बदमाशी किया, मैं तुमको पहले ही समझाता था कि ऐसे बदमाशी मत किया करो, मत तंग किया करो किसी भी बच्चों को, छोटे छोटे जानवरों को मत तंग किया करो, तो तुम सुनते ही नहीं हो, मुझे भी डांट देते थे। तो लो अब देखो, हाथी राजा को गुस्सा आ गया, तुमको मैं समझा रहा था, तुमको नहीं समझ में आ रहा था। तो लक्कू लकड़बग्गा बोला कि किसी तरह से हाथी राजा को यहाँ से हटाओ, मैं यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे बचा लो सियार कुमार, मैं अपना आदत अब सुधार लूँगा, मैं ऐसे नहीं बदमाशी करूँगा। तो सियार को अपने दोस्त पे दया आ गई, सियार तो अच्छा था ना, तो उसको दोस्त पे अपने लक्कू पे दया आ गई। तो सियार बोला कि रुको मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तो फिर वो बाहर निकला, आया, और उसके बाद वहीं पे हाथी राजा अपना बैठे हुए थे लक्कू के इंतज़ार में। तो सियार आया तो बोला उसको, हाथी राजा को ऐसे प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला हाथी राजा आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो हाथी राजा बोला कि मैं लक्कू के इंतज़ार में बैठा हूँ, लक्कू लकड़बग्गा जो है वो मेरे बेटे को दांत गड़ा दिया सूंड में, और उसके बाद सारे जानवरों को तंग करता है, शेर खान का भी खाना छीन करके खा जाता है, अपने आप को जंगल का राजा बोलता है। आज मैं उसको मज़ा चखा करके रहूँगा, आज मैं उसको अच्छे से बता दूँगा कि वो कौन है। तो सियार कुमार जो है वो हाथी राजा को ऐसे बोला कि जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए उसको, वो अपना आदत सुधारेगा, वो गलती ऐसा नहीं करेगा, वो बोल रहा है कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं किसी जानवरों को तंग नहीं करूँगा, किसी का खाना भी नहीं छीनूँगा, मैं आराम से अच्छे से मेहनत करके खाऊँगा। तो हाथी राजा बोला कि नहीं वो नहीं सुधरेगा, उसको मार कर उसका कचूमर निकालना ही पड़ेगा। तो सियार जो है वो ऐसे हाथी राजा के पैर पे पड़ करके बोला कि मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, वो मेरा दोस्त है, मैं गारंटी लेता हूँ वो अब नहीं बदमाशी करेगा, वो सुधर जाएगा। तो हाथी राजा बोले कि चलो ठीक है सियार कुमार, तुम बोलते हो तो तुम्हारी बात मैं मान करके उसको छोड़ देता हूँ, नहीं तो आज तो मैं उसको मज़ा चखाने वाला था। तो हाथी राजा जो है वो बोला कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे से रहते हो, मेहनत करते हो, किसी को तंग नहीं करते हो, इसलिए सियार कुमार मैं तुम्हारी बात मान करके उसको छोड़ता हूँ। तो फिर हाथी राजा जो है वहाँ से फिर बोला कि लक्कू जाओ बाहर निकलो, मैं तुमको नहीं मारूँगा, तो अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त की वजह से मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ। तो लक्कू लकड़बग्गा जो है डरते डरते उस गुफा से बाहर निकला, बाहर निकल करके और आकर के फिर देखा कि हाथी राजा जो है वो मान गए हैं, तो आकर के पैर में पड़ करके बोला, माफ़ी मांगा कि अब मैं नहीं बदमाशी करूँगा। फिर उसके बाद फिर लक्कू लकड़हारा जो है वो हाथी राजा से पूछा कि हाथी राजा आप, मैं इतना पहले से माफ़ी मांग रहा था तो आप माफ़ नहीं कर रहे थे, और सियार कुमार के बोलने पर आप मुझे माफ़ कर दिए, तो ऐसा क्यों किए, सियार कुमार की बात मान गए, मेरी बात क्यों नहीं माने कि मैं सुधर जाऊंगा।
तो हाथी राजा बोले कि तुम तो बदमाश हो ना, तुम तो अपने आप को बहुत राजा समझते हो, बदमाशी करते हो, दूसरे को तंग करते रहते हो, दूसरे का खाना छीन करके खा जाते हो, बदमाशी करते हो, छोटे छोटे अपने से छोटे छोटे जानवरों को तंग करते हो, छोटे छोटे जानवर बच्चों को ऐसे परेशान करते रहते हो, मारते रहते हो, सलाम करवाते हो, तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारी बात मैं कैसे विश्वास कर लूँ। और सियार कुमार तो बहुत अच्छा है, वो हमेशा सबसे अच्छे से पेश आता है, अच्छे से बात करता है, किसी का बदमाशी नहीं करता है, किसी का खाना नहीं छीनता है, चोरी नहीं करता है, खुद मेहनत करके खाना अपना इकट्ठा करके खाता है और सबसे प्यार से बात करता है, सबकी सहायता करता है। तो ऐसे लोगों पे सब लोग विश्वास करते हैं। तो फिर लक्कू लकड़हारा बोला कि हाथी राजा मुझे भी समझ में आ गई कि अच्छा यहीं बन के रहना चाहिए, अब मैं भी बदमाशी नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, किसी का खाना नहीं चुराऊँगा, नहीं छीनूँगा, किसी छोटे बच्चों को जानवरों को मैं तंग भी नहीं करूँगा, सबसे मैं हिल मिल कर रहूँगा और अब छोटे छोटे जानवरों की मैं सहायता करूँगा। तो हाथी राजा बोले कि चलो ठीक है लक्कू लकड़बग्गा, तुम सुधर गए, इस बात की मुझे खुशी है। और सियार कुमार और लक्कू लकड़बग्गा जो हाथी राजा अपना चले गए, सियार कुमार और लक्कू लकड़बग्गा भी जो है दोनों हाथ पकड़ करके अपना गाते गाते जाने लग गए। हम हैं अच्छे अच्छे दोस्त, हम हैं अच्छे अच्छे दोस्त, हम खेलेंगे साथ में, कूदेंगे साथ में, मेहनत करेंगे साथ में, अपना खाना हम खुद ढूंढेंगे, किसी का भी नहीं छीनेंगे। हम हैं बचपन के दोस्त, मैं हूँ लक्कू लकड़बग्गा, मैं हूँ सियार कुमार, हम दोनों मिलकर खेलेंगे कूदेंगे, अच्छे से रहेंगे, कोई किसी को भी हम तंग नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चों की मदद करेंगे, हम अच्छे अच्छे से रहेंगे, हम दोनों हैं अच्छे अच्छे दोस्त। लक्कू लकड़बग्गा सियार कुमार, लक्कू लकड़बग्गा सियार कुमार, लक्कू लकड़बग्गा सियार कुमार, हम अच्छे अच्छे दोस्त, हम प्यारे प्यारे दोस्त, हम अच्छे अच्छे दोस्त, हम अच्छे अच्छे दोस्त। इस तरह से दोनों जो है गाते गाते चले गए, लक्कू लकड़बग्गा सुधर गया।